सो हेलो एवरीवन, आइए आज के सीजीपीएससी 2023 टॉपर से वार्ता में आज हम मिलने जा रहे हैं इस पीएससी में टॉप रैंक में सेलेक्ट होने वाले और इतिहास रचने वाले दो धुरंधर। प्लीज गुलशन सर लेके आएंगे। प्रसून गुप्ता जी प्लीज वेलकम एंड प्रशांत तिवारी जी प्लीज वेलकम। और हमारे साथ वन ऑफ द निखिल जी प्लीज कम। आई 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 खुश रहो प्रशांत जी, खुश रहो। निखिल कम, आओ 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 आओ, आओ। बधाई बधाई, बहुत दिनों बाद। ठीक है, राहुल कम प्लीज वेलकम। तो देखिए सीजीपीएससी एक जर्नी है और इम्पोर्टेंट यहाँ है, ठीक, सेलेक्टेड लोग आपके बीच खड़े हैं, पूर्व चयनित अधिकारी आपके बीच में खड़े हैं। क्लियर है बात? तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं और मिलते हैं और बात करते हैं। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे आप। ठीक, तो हमारे बीच सबसे इंपॉर्टेंट प्रसून गुप्ता जी जो जिला जेल अधीक्षक के पद पर चयन हुए हैं। प्रसून, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और हमारे बीच हैं प्रशांत तिवारी जी जो राज्य कर निरीक्षक के रूप में चयनित होकर के आए हैं। ठीक, उनके लिए जोरदार ताली। ठीक है, अब मैं आपका परिचय करा रहा हूं। हमारे बीच हैं ठीक निखिल जो इससे पहले 2021 में वो नायब तहसीलदार बने हैं। क्लियर बात? तो निखिल प्लीज कम 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 प्लीज कम। ओके प्लीज कम। वो पहले से आधिकारिक रूप में सेलेक्ट हो चुके हैं। और मैं परिचय दिला रहा हूं हमारे बीच, ठीक है, इस टीम के बहुत ही अहम हिस्सा, ठीक है, हमारे बीच है राहुल। ठीक है, इनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, वो इंटरव्यू से कम नंबर के कारण वो पीछे हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सफल नहीं होंगे। ठीक है, वो भी सफल होकर आएंगे और ये जोड़ी जो पूरी दिख रही है ना वो एक दिन पूरी होगी। ठीक है, तो एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। और इंपॉर्टेंट क्या है पता है, यहाँ जितने लोग भी खड़े हैं ना, ठीक है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, ठीक है, सेलेक्ट सब होते हैं, लेकिन यहाँ जो खड़े हुए ना अभी इस मंच पर एक फ्रेम में, वास्तव में बता रहा हूँ ये सब के सब मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे दिल के टुकड़े हैं, बोलूं तो गलत नहीं होगा। समझ रहे बात को? तो निखिल वन ऑफ देम, वो ठीक है पहले सेलेक्ट हुए और आज सबके मार्गदर्शक के रूप में वो भी हैं। ठीक है, चंद्रा एकेडमी परिवार के अहम सदस्य हैं, चंद्रा एकेडमी परिवार से भी जुड़े हैं, एक मेंटर के रूप में है। ठीक है, प्रसून और प्रशांत उनका लगातार संघर्ष जारी रहा। ठीक है, राहुल का भी जारी रहा साथ में, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सेलेक्ट हो पाए, तो अगली बार सेलेक्ट होंगे डेफिनेटली। और मेरी तो गारंटी है एक पोस्ट तय है, मतलब है, ठीक है, वो तय है। आपका एटीट्यूड और आपका जुनून दिखाता है कि आयोग में आपके लिए एक पोस्ट फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मैं भविष्यवाणी करता हूँ और बोलता हूँ वो तय होता है, मतलब ऐसा भविष्यवाणी नहीं है, वो आपके जुनून और आपके टेम्परामेंट और आपके मेहनत के दम पर मैं बोलता हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि निश्चित तौर पर, ठीक है, ये जोड़ी एक दिन पूरी होगी और हम, ठीक है ना, सफल होंगे, ये बात तय है। ठीक है, तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच प्रसून गुप्ता जी हैं। ठीक है, वो जिला जेल अधीक्षक सेकेंड क्लास पद के रूप में वो चयनित हुए हैं। ठीक है, हाँ नहीं आप आ गए निखिल, हाँ दैट्स इट, ओके ठीक, चलिए तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रसून गुप्ता जी से। ओके, सो अब आप सबसे पहले तो सर का धन्यवाद है। चंद्रा सर हमारे गाइड रहे हैं शुरू से और आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं चंद्रा सर से जुड़ा हूँ 2021 के अटेम्प्ट में से, तो मेरा उस टाइम पे प्रीलिम्स निकल गया था लेकिन मेंस का कुछ आइडिया नहीं था। तो सर के माध्यम से ही सर ने हमको इंडिविजुअल टाइम दिया था और मेरे को अभी भी याद है कि जब उस समय नहीं रहता था तो सर बोलते थे कि रात को आ जाओ और 12 बजे तक बैठते थे साथ में, कॉपी देखते थे और यहाँ पे ऐसा लिखना है, यहाँ पे ऐसा लिखना है, सब कुछ बताते थे। तो जो इनका इंडिविजुअल गाइडेंस रहा है और चंद्र सर की जो पूरी टीम है जो ये कंडक्ट कराते हैं टेस्ट सीरीज, मेरे ख्याल से ना कि सबसे यहाँ पे, बाकी का तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन जो सबसे परफेक्ट टेस्ट सीरीज है मेंस का वो इनके यहाँ पे होता है। इसका रीजन ये है, मैं आपको बताऊंगा, इसका रीजन बताता हूँ कि टेस्ट होता है 4 दिन 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है और इतना सटीक होता है ना कि जितना रैंक यहाँ पे आ रहा है, जो लोग टॉप में है वो लिस्ट और चंद्रा सर का लिस्ट देख लीजिए,
एकदम मैच कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लोग ऊपर हैं वो लोग वहां पे ऊपर रहेंगे। बाकी जैसे कुछ लोग थोड़े बहुत होते हैं ऊपर नीचे, वो इंटरव्यू के नंबर की वजह से होता है। जैसे कि हमारे राहुल जी हैं, ये भी हमेशा ऊपर रहते थे लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। प्रशांत भैया रैंक 1 रैंक 2, मैं भी 4 5 6 में रहता था। हमारे निखिल जी जब थे 21 में तो भी देते थे। तो सर का जो गाइडेंस है, जो पूरी टीम काम करती है, वो बहुत ही एक सटीक है। और आप लोग को मैं बोलूंगा कि आप लोग लगन से पढ़ाई करिए सर के गाइडेंस में, और कभी भी झिझकिएगा मत। जैसे कि आपको अगर कुछ जेन्युइन डाउट आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप पूछना है करके चले गए तो वो भी दिख जाता है। ठीक है, आप खुद से पढ़ रहे हैं, जेन्युइन जो डाउट आ रहा है, जेन्युइन कि मैं फंस रहा हूँ कि सर इसको कैसे करूं, छोटा करूं आंसर लिखूं, बड़ा लिखूं, 8 नंबर में नहीं लिख पा रहा हूं, तो उसको आपको, आप सर के पास अगर आप जाएंगे ना तो सर आपको कभी मना नहीं करेंगे। बोलेंगे कभी बिजी हैं तो बोलेंगे हाँ 5 मिनट बाद आओ, 6 मिनट बाद, आपको एक टाइम दे देंगे, लेकिन सर आपको गाइड करेंगे। तो जो व्यक्तिगत तौर पर जो गाइडेंस होता है वो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, बाकी पूरी टीम तो काम कर ही रही है इंडिविजुअल तौर पर। बाकी मैं, हमारे जो मित्र हैं, प्रशांत भैया हैं, हमारे निखिल जी हैं, तो सब लोग, हम लोग साथ में ही तैयारी करते थे और अभी हम लोग इस बार सफल हो गए हैं। तो इस बार काफी अच्छा लग रहा है, अभी सबको पोस्ट मिल गई है और जो हमारे दोस्त हैं उनको अगली बार मिल जाएगी। लेकिन 2021 का जो हमारा रिजल्ट था, तो मेरे को अभी भी याद है, हम लोग 11 मई 2022 का दिन था, रिजल्ट आया था, तो 8:30 बजे प्रीलिम्स का आया था। तो वो दुर्भाग्य से नहीं निकला था हम दोनों का। ठीक है, फिर 10 बजे आया था फाइनल लिस्ट, तो उसमें मेरा आया था 177 रैंक, भैया का आया था 118 रैंक। थोड़े से भैया का रैंक नहीं लगा था, पोस्ट नहीं मिला था, मैं तो काफी दूर था। तो फिर हम लोग काफी हताश निराश थे 2021 में। 2021 के रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो उस समय भैया सब एक ही चीज बोलते थे कि प्रसून, तो आप याद रखिएगा ना, 22 का प्रीलिम्स निकला है, 22 का मेंस होने वाला है, प्रसून 23 में रैंक लेना है। ठीक है, पोस्ट लेना है और लेना ही है। ठीक है, मैं थोड़ा, मेरे को अभी भी वो दिन याद आता है हमेशा, मैं सबसे शेयर करता हूँ। हम लोग उस टाइम पे थे यहाँ पे, खाना नहीं बनाए थे, तो उस टाइम में बिलासपुर में ही आया हुआ था, तो कलकत्ता होटल में गए थे, यहाँ से फिर हम लोग खाना खाए, फिर खाना खा के वापस गए थे। तो हम लोग रिजल्ट देखे थे, बहुत दुखी थे उस दिन, क्योंकि डबल ब्लंडर हुआ था, प्रीलिम्स में निकला था, अगला वाला पोस्ट नहीं मिला था। और वो रिजल्ट तो बहुत इंतजार के बाद आया था, 1.5 साल के इंतजार के बाद। लेकिन मैं थोड़ा दुखी था, मैं अपने आप को थोड़ा संभालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब मेरी मम्मी से बात हुई तो मैं थोड़ा सा रोने भी लग गया था। तो प्रशांत भैया मेरे को उस टाइम जो ढाढ़स बनाए थे, तो वो जो हम लोग का जो लगाव है हम लोग के बीच का ना, वो एक अलग लेवल पे है। और सर भी हमेशा उसके बाद सपोर्ट किए हैं कि प्रसून इस बार लेना ही है करके, व्यक्तिगत तौर पर भी। और उसके बाद जो उस समय जिनका दोस्त था, उस दिन से ही कि प्रसून भाई, कोई मतलब कि हो गया जो हो गया, आगे करना है। तो मैं आप लोग को उसी, आपको मैं ये अगर यहाँ पे बताऊं एक चीज, तो लगे रहिएगा, इस बार प्रीलिम कर निकालना है। जैसे मान के चलिए कुछ लोग आप लोग होंगे जो लोग पहले दिए होंगे लेकिन नहीं निकाले होंगे। ठीक है, तो अगर निकला नहीं निकला हो गया पास्ट। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे रिजल्ट के दिन तक करना ही है। सकारात्मकता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग सकारात्मक रहेंगे, अपने भविष्य को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे। ठीक है, और सकारात्मक के जो हमारे सोर्स हैं वो हमारे चंद्रा सर। सकारात्मकता इनकी फैलती है हर जगह, आप लोग भी देख पाते होंगे। जो सकारात्मक एनर्जी बना के तैयारी करते रहिए, और सर के गाइडेंस के साथ साथ खुद से भी पढ़िए, गाइडेंस भी लीजिए। जो भी सहयोग है हमसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी कुछ कुछ माध्यम से, हम टेलीग्राम वगैरह में हम अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना है। और याद रखिए, मेहनत करेंगे तो पोस्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू प्रसून। और आप सबने सुना प्रसून जी को, ठीक है। और यहाँ सबके सब एक साथ सेलेक्ट हुए। और एक कहानी मैं बताऊंगा, ठीक है। जब निखिल सेलेक्ट होके आए ना, ठीक है, बिल्कुल उसके भी फोटोज हैं, रखे हुए हैं, ठीक है। तब प्रधान भी आए थे, तब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्लियर है बात, ठीक है। तब निश्चित तौर पर मैंने कहा था और हम सब लोगों ने तय किया था कि भाई सिलेक्शन तो लेना है। और आज देखिए प्रशांत आपके बीच में सेलेक्ट होकर के आए हैं, और उसी टीम में से, ठीक है, मैं राहुल जी को भी वही कहूंगा, सेम टू सेम आज वही कहानी दोहराई जा रही है
कि आज प्रशांत सेलेक्ट होकर के आए हैं और उनके साथ राहुल आए हैं, पर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन ठीक है, जर्नी तो तब तक जारी रहेगी जब तक लक्ष्य ना मिले। भाई हमारा, इस टीम का, मेरा, हम सबका एक ही मोटिव है, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। क्लियर है बात? तो आइए इसी बीच हम सुनते हैं और जानते हैं प्रशांत तिवारी जी से और मिलते हैं। उनका भी काफी लंबा संघर्ष रहा। वो पहले छत्तीसगढ़ पुलिस में रहे, ठीक है, और उन्होंने जॉब रिजाइन कर दिया। लोगों को जॉब मिलता नहीं है, वो रिजाइन कर दिया, बोले कि नहीं मुझे कुछ बड़ा करना है और अच्छे के लिए तैयारी करना है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग छोटे छोटे चीज में भटकते रहते हैं ना, तो भटकाव नहीं, बड़ा पाने के लिए भटकाव नहीं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो आइए प्रशांत जी से मिलते हैं। प्रशांत, थैंक यू सो मच सर, आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए। जैसा कि प्रसून भाई ने बताया, सर जी बताएं हम लोगों की कहानी। हम लोग 4 शुरू से ही जुड़े हुए हैं और 2020 के मेंस के बाद से सर का आशीर्वाद मिलते रहा। उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम लोग जब भी निराश होते थे, सर से आकर मिलते थे। सर जी का एक ही कहना रहता था कि लगे रहो, तो फिर उसी चीज को लेकर आगे बढ़े। और जैसा कि सर जी बताया कि लास्ट टाइम निखिल जी का सिलेक्शन हुआ था, मैं और निखिल जी रूममेट थे, तब भी मैं आया था। अभी मैं और राहुल जी रूममेट हैं, मेरा सिलेक्शन हुआ है और राहुल जी आए हैं। अगली बारी इनकी रहेगी, फिर साथ में मिलेंगे। प्रसून भाई बोले 21 का रिजल्ट जब आया तो हम लोग कलकत्ता होटल में खाना खा रहे थे। 8:30 बजे दोनों का प्री नहीं निकला था। जब खाना खा रहे थे, फिर दोनों का लिस्ट से हम लोग बाहर हो गए थे, सिलेक्शन लिस्ट से। बहुत परेशान थे सही में प्रसून भाई, मैं तो उतना परेशान तब भी नहीं था। उनको बोला था कि काम डाउन, सब अच्छा होगा, और देखिए अच्छा हुआ। और हम लोग का जो सफर है वो और चलते रहेगा और आगे अच्छा करेंगे। यहाँ चारों हम में से और बेहतर के लिए आगे प्रयास करेंगे। हमारी सफलता में चंद्रा एकेडमी परिवार, चंद्रा सर जी का विशेष योगदान है। उनका जो, उनसे हम व्यक्तिगत रूप से भी जाके जो मिलते थे, मतलब एनर्जी से भरपूर व्यक्तित्व है सर जी, उनका कोई जवाब नहीं है। हमारी सफलता में सच कहूं तो बहुत बड़ा योगदान चंद्रा एकेडमी परिवार का और चंद्रा सर का विशेष रूप से है। तो मैं यही कहूंगा कि आप जहां से भी हों, गांव से हों, किसी कस्बे से हों, छोटे परिवार से आप संबंध रखते हैं या किसी बड़े परिवार से, बस एक आप लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए। रास्ता जो है वो अपने आप निकल जाता है। फिर मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं 2021 में कांस्टेबल था सिटी पुलिस में। 2019 में मैंने त्यागपत्र दिया। फिर विगत 5 वर्षों से मैं इसकी तैयारी कर रहा था। 21 में चूक गया था, अभी 94 रैंक मिलके STI मिला है। आगे और संघर्ष जारी रहेगा। भगवान करे आप लोग और देखें और आप सबका भी सिलेक्शन हो, मेरी ऐसे विशेष है। तो लगे रहिए और लक्ष्य बनाकर निरंतर प्रयास करिए। कंटिन्यू रहना बहुत आवश्यक है। जब मेरे जैसा गांव का आदमी आपके सामने आकर यहाँ खड़े हो सकता है, तो मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, सफलता प्राप्त कर सकता है। थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा लेट हो सकता है, पर सफलता सबको मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप सबका धन्यवाद। पूछ सकते हैं। और निश्चित तौर पर प्रसून जी, प्रशांत जी, निखिल सर तो जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो चंद्रा एकेडमी में एक मेंटर की भी भूमिका निभाएंगे, और जब वो मेंटर की भूमिका निभाएंगे तो मेरा वजन थोड़ा कम हो जाएगा निश्चित तौर पर। तो उनसे कभी भी आप लोग बात कर सकते हैं, निश्चित तौर पर जब भी जरूरत हो तो उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो हमारे साथ हमेशा टच में रहेंगे। ठीक, अब आइए मैं चाहूंगा कि निखिल आप 2 शब्द संबोधित करें, और बहुत दिन बाद आए हैं, स्वागत, अभिनंदन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं प्रसून भैया और प्रशांत भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। काफ़ी एक लंबी मेहनत के बाद जो है दोनों को ही ये पद प्राप्त हुआ है, और दोनों का संघर्ष जो है वो बहुत लंबा रहा है। जैसे कि 2021 में जब इन दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, 2021-22 पिछले 3-4 सालों में मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा एक निराशा का माहौल था।
कि एस्पिरेंट्स में भी मेरे को याद है कि जब मैं लास्ट टाइम आया था हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो भी चल रहा था पीएससी में, जिस प्रकार के भी कृत्य चल रहे थे, एस्पिरेंट्स में एक निराशा था कि भाई सिलेक्शन पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और मेरे को लगता है कि प्रसून भैया, प्रशांत भैया और राहुल ये सब भुक्तभोगी हैं। आई गॉट लकी कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, नहीं हो सकता है मैं भी बाहर रहता उसमें। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। और जैसा कि प्रसून भैया ने बताया कि चंद्रा सर का सबसे एक जो मेरे को बेस्ट चीज लगता है वो ये है कि आजकल टीचिंग में जो है क्या है, स्टार कल्चर है कि टीचर्स आर दी स्टार। वो भाई उनके तक आपको पहुंचना या उनसे मिलना जो है बहुत बड़ा बात है भाई, है ना। दे आर लाइक डेमी गॉड्स कि भाई आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो मतलब आप पहुंच ही नहीं सकते हैं टीचर तक। उनको तो आप बस कुछ कोचिंग्स में है कि भाई स्क्रीन में देखना है, बस उतना ही काफी है। चंद्रा सर के बारे में बेस्ट चीज ये है कि भाई आप उन तक जो है आप पहुंच सकते हैं, रीच है। आपको कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़ाई से हटके है, आप उनसे बात करेंगे और वो आपकी बात सुनते हैं और आपको वो सोल्यूशन देंगे। मेरे को लगता है कि एस्पिरेंट लाइफ में जो है क्या होता है कि ये बहुत बड़ा बात है। किसी का सिचुएशन कैसा भी हो, एस्पिरेंट का जो है, कोई अमीर है, गरीब है, कोई भी समस्या है, पर एक एस्पिरेंट जो है, लगभग लगभग मेरे को लगता है सभी एस्पिरेंट्स एक कॉमन जो है प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लाइक सेल्फ डाउट। सबको सेल्फ डाउट आता है, होगा कि नहीं होगा। एक दो बार में प्रीलिम्स नहीं निकला, मेंस नहीं निकला या इंटरव्यू नहीं निकला, उस समय पे हमको जरूरत होती है कुछ दोस्तों की और सर जैसे जो है मेंटर्स और गाइड्स की, जो हमको बांध के रखते हैं कि भाई आपको जाना नहीं है वहां से, आपको लगे रहना है। तो मेरे को लगता है कि चंद्रा सर ने वो भूमिका बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई है। तो मैं चंद्रा सर को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा। आज वैसे तो मतलब मेरे को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है प्रसून भैया और प्रशांत भैया का ये जो है मंच है, फिर भी चंद्रा सर ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि प्रसून भैया भी एक मेंटर हैं, गाइड हैं, और प्रशांत भैया भी जो है एक लंबे समय से मेंटर और गाइड की भूमिका में है। तो आप लोग जितने भी डाउट्स हैं, प्रश्न हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये आपके पास एकदम है कि भाई कल का वो जेल में रहेंगे, जेलर हैं, जेल संभालेंगे और भैया स्टेट टैक्स संभालेंगे, तो फिर हो सकता है कि कम समय मिले, है ना। तो आज आपके पास मौका है, आज भरपूर पूछिए। थैंक यू। थैंक यू निखिल। तो आज वार्ता की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। ठीक, और कोई सवाल मन में? ठीक है ना सर। आपको हमारे मार्गदर्शन के केंद्र सर जी हैं, उनसे अच्छा मार्गदर्शन हम नहीं दे पाएंगे। वो हमारे प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा पुंज और मतलब सब कुछ है मान लीजिए। तो उनसे आप लीजिए, वो हम लोग जहाँ जो यहाँ पर जब हैं उसमें उनका विशेष योगदान है। आप उनसे मार्गदर्शन लेते रहिए, जो वो बोले वही करिए, आप सफल होंगे। थैंक यू। ओके एवरीवन, फिर इस सेशन को समाप्त करते हैं। और कुछ पर्सनल डाउट होंगे तो सर लोग नीचे बैठे हैं ना, आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। वो हमारे साथ ऑलवेज है, कुछ भी होगा तो मैं हमेशा साथ हूँ। क्लियर है बात? चलिए आइए गुलशन सर पुष्प गुच्छ लेकर आएंगे और आइए हमारे विशिष्ट, ठीक है, अतिथियों का, हमारे परिवार के अहम सदस्यों का स्वागत करते हैं। आइए।